और ये स्त्री कहती है, अपना परिचय बताती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। इस स्त्री ने कहा, हे महाराज, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैं द्वारकाधीश को अपना पति बनाने के लिए इस वन में तपस्या कर रही हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब यमुना ने कालिंदी ने इस प्रकार से कहा तो आज अर्जुन लौट करके आए भगवान के पास में और भगवान से कहा, कृष्ण से कहा, हे माधव, ऐसा लगता है कि तुम्हारा चंद्रमा बड़ा बलवान है और तुम्हारे जो बृहस्पति है ना, वो भी बड़े जोरदार चल रहे हैं। क्या हुआ? बोले, हुआ क्या, ये जो स्त्री बैठी है, इस स्त्री का नाम कालिंदी है और ये सूर्य की पुत्री है। ये आपसे विवाह करना चाहती है, आपसे विवाह करने के लिए यहां पर बैठी है। तो भगवान ने कहा, तो क्या हुआ, परिचय कराओ। तो भगवान के कहने पर अर्जुन ने कालिंदी से भगवान का विवाह करवाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये कालिंदी भगवान को दूल्हा बनाने के लिए, अपना पति बनाने के लिए यहां पर बैठी हुई हैं और भगवान से विवाह करने के लिए तैयार हैं और भगवान से इनका विवाह होने के लिए ये मन में विचार करती हैं कि किसी दिन मेरे कन्हैया आएंगे और आकर के मुझसे विवाह करेंगे। ये कालिंदी अपने मन में बड़ा भगवान का भजन करती हैं और वहां पर बैठ करके तपस्या कर रही थी। ये कालिंदी विचार करती हैं, एक दिन मेरो दूल्हा आवेगा, मोहन मुरली बालो। एक दिन मेरा दूल्हा आवेगा, मोहन मुरली बालो। एक दिन मेरो दूल्हा आवेगो, मोहन मुरली वालो। एक दिन मेरा दूल्हा आवेगा, मोहन मुरली वालो। एक दिन मेरो दूल्हा आवेगो, मोहन मुरली वालो। अरे मोहन मुरली वालो, घनश्याम मुरलिया बारो। मोहन मुरली वालो, घनश्याम मुरलिया वालो। अरे मोहन मुरली वालो, घनश्याम मुरलिया वालो। मेरा दूल्हा आवेगो, अरे मोहन मुरली वालो। एक दिन मेरो दूल्हा आवेगो, मोहन मुरली वालो। सबके आवे घोड़ा गाड़ी। अरे सबके आवे घोड़ा गाड़ी। सबके आवे घोड़ा गाड़ी। अरे सबके आवे घोड़ा गाड़ी। वो सबके आवे घोड़ा गाड़ी। गरुड़ पे तेरे गरुड़ पे तेरे गरुड़ के रथ पे आवे गो हे मोहन मुरली वालो। वो गरुड़ के रथ पे आवे गो मोहन मुरली वालो।
सबके आवे बाजा बजाते सबके आवे बाजा बराती अरे सबके आवे बाजा बजाते ओ सबके आवे बाजा बराती सबके आवे बाजा बजाते ओ सबके आवे बाजा बराती मेरा मुरली मेरा मुरली मेरा मुरली बजाते आवे गो ये मोहन मुरली वालो मेरो मुरली बजा के आवे गो मोहन मुरली वालो सबके आवे कोट पैंट में सबके आवे कोट पैंट में अरे सबके आवे कोट पैंट ओ सबके आवे कोट पैंट में अरे सबके आवे कोट पैंट ओ में सबके आवे कोट पैंट में मेरा पीतम मेरा पीतम मेरा पीतम पहन के आवे गो हे मोहन मुरली वालो पीतम पहन के आवे गो मोहन मुरली वालो सबके खावे लड्डू पेड़ा सबके खावे लड्डू पेड़ा सबके खावे लड्डू पेड़ा सबके खावे लड्डू पेड़ा अरे सबके खावे लड्डू पेड़ा सबके खावे लड्डू पेड़ा सबके खावे लड्डू पेड़ा सबके खावे लड्डू पेड़ा मेरा माखन मेरा माखन मेरा माखन मिश्री खावे गो हे मोहन मुरली वालो मेरो माखन मिश्री खावे गो मोहन मुरली वालो मेरा माखन मिश्री खावे गो दूल्हा एक दिन आवे गो हे मोहन मुरली वालो दूल्हा बन के आवे गो मोहन मुरली वालो दूल्हा बन के आवे गो हे मोहन मुरली वालो हाँ मोहन मुरली वालो हे मोहन मुरली वालो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से कालिंदी यमुना का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ। भगवान का अगला विवाह एक बिंद और अरविंद नाम के जो राजा हैं, ये दोनों भाई हैं, दोनों की परम लाडली बहन, इनका नाम है मित्रवृंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन,
एक नागजित नाम के राजा हैं। इनके यहां पर 7 बैल हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हमारे 7 बैलों को जो एक साथ में नाद देगा, उसके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये बड़े बुद्धिमान राजा हैं। भगवान श्री कृष्ण आए और इनके 7 बैलों के नाक में नकेल एक साथ में डाली। भगवान का 6वां विवाह नागजिती के साथ में हुआ। इनका एक नाम सत्या भी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक राजाधिदेव नाम की एक पराक्रमी स्त्री है, स्वयं राज्य संभालती है। इसकी पुत्री का नाम है भद्रा। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मध्य देश के जो राजा हैं, उनकी बिटिया का नाम, उनकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक और पराक्रमी राजा हुआ जिसका नाम है भौमासुर। यह भूमि से उत्पन्न है। इस राजा ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया था कि जब एक साथ में 20,000 कन्याओं को इकट्ठा कर लूंगा, तब उन सभी कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह करूंगा। ये भौमासुर किसी भी राज्य पर जब चढ़ाई करता है, उस राज्य की कन्याओं का हरण करके लाता है और अपने कारागार में बंद कर देता है। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला, आज भगवान कृष्ण इन राजकुमारियों के कष्ट का हरण करने के लिए आज प्राग ज्योतिषपुर में जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचते हैं इस भौमासुर का उद्धार करने के लिए। यह भूमि से उत्पन्न था। इसको यह वरदान था कि जब तक मेरी मां न कहे तब तक मैं मारा न जाऊं। सत्यभामा को लेकर के आए। ये साक्षात भूमि का अवतार हैं। इस भौमासुर के साथ में जब भगवान का युद्ध होने लगा, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध हुआ कि इसने जो बाणों की वर्षा की, तो ये बाण आकर के भगवान के कुछ चरणों में लगे, कुछ इधर उधर जब लगने लगे तो सत्यभामा ने कहा कि स्वामी, आप इसका प्रतिकार क्यों नहीं करते, इसका वध क्यों नहीं करते, इसका वध कीजिए, ये बड़े भयंकर बाण चलाता है। जब सत्यभामा ने ये आज्ञा की, क्योंकि सत्यभामा भूमि का अवतार हैं और भूमि का ही पुत्र ये भौमासुर है, इसलिए मां की जब आज्ञा हो गई तो भगवान ने ऐसा प्रयत्न किया और ऐसा उपाय किया कि इस भौमासुर का उद्धार अब तो करना ही है। इसलिए भगवान ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी और आज इस भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भौमासुर का उद्धार हुआ और भौमासुर के कारागार में जब जाकर के देखा तो इस कारागार में जो राजकुमारियां बंद हैं, इन राजकुमारियों की संख्या आज 16,100 है। 16,100 जो राजकुमारियां हैं, इन राजकुमारियों को कारागार से मुक्त किया। जब इन राजकुमारियों को मुक्त किया, आज ये राजकुमारियां कन्हैया के चरणों में प्रणाम करती हैं। इन राजकुमारियों ने प्रार्थना की, प्रभु अब हम लोग क्या करें, कहां जाएं? देखिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन राजकुमारियों के पास में केवल 2 ही मार्ग थे। या तो ये राजकुमारियां जाकर के आत्महत्या कर लें, क्योंकि किसी परपुरुष के कारागार में रह करके आई हैं, बंदी बनकर के रही हैं,
इनके माता पिता इनको स्वीकार नहीं करेंगे और संसार में कोई अन्य पुरुष इनसे विवाह नहीं करेगा। आज ये राजकुमारियां भगवान से कहती हैं, कन्हैया अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम क्या करें? हमको हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे और संसार का कोई पुरुष हमसे विवाह नहीं करेगा। हमारे पास केवल दो ही मार्ग हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर किसी ऐसे मार्ग पर चले जाएं जो बहुत ही निकृष्ट है। आज कन्हैया ने इन सभी 16,100 कन्याओं के साथ में एक ही मुहूर्त में एक ही साथ विवाह किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण ने इस समाज को दूषित होने से बचाया। अगर आज भगवान कृष्ण इन सभी कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह न करते तो विचार करो इस समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा होती। भगवान के मूल विवाह जो हुए, सुखदेव जी कहते हैं, ये विवाहों की संख्या हुई 16,108। भगवान के इन 16,108 विवाहों का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? विचार करें। इन 16,108 विवाहों का मतलब, हमारे वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 16,000 जो मंत्र हैं उपासना कांड के, यही 16,000 भगवान की 16,000 जो रानियां हैं, यही वेद के जो कांड हैं, इन कांडों में जो 16,000 मंत्र हैं वही भगवान की पत्नियां हैं। और जो 100 प्रकार की जो उपनिषद हैं वही भगवान की 100 प्रकार की पत्नियां हैं। और जो 8 प्रकार की जो रानियां हैं, ये क्या है? गीता में भगवान कहते हैं, कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। जो 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यही भगवान की अष्टपट रानियां हैं। हमको इन चीजों के लिए जो हम बात करते हैं कभी कभी और कहते हैं कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किए थे, हम क्या 2-4 भी नहीं कर सकते? भगवान के किसी कार्य के प्रति हमको शंका नहीं करनी चाहिए। ये जो कथाएं आपको श्रवण कराई जा रही हैं, इन सभी कथाओं को कहने का तात्पर्य केवल आपको आत्मा से संबंध कराना है। आप अपनी आत्मा में झांक के देखें। हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे की ओर उंगली करते हैं, दूसरे को उंगली दिखाते हैं, तुमने ये गलत कार्य किया, तुमने ये गलत कार्य किया, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं और 3 उंगलियां हमारी ओर हो जाती हैं। ये 3 उंगलियां ये कहती हैं कि तुम दूसरे की ओर एक उंगली उठा रहे हो, पहले अपने अंदर झांक करके देखो आप कितने ठीक हो, आप कितने सही हो। हमको सबसे पहले अपना अवलोकन करना चाहिए, हमें अपनी ओर देखना चाहिए। और इन कथाओं का कहने का तात्पर्य, ये जो 8 प्रकार की जो प्रकृति बताई गई, भगवान कौन है? भगवान प्रकृति के वश में नहीं रहते, ये परम पुरुष हैं जो प्रकृति के वश में नहीं रहती। प्रकृति इनके वश में रहती है, भगवान कभी प्रकृति के वश में नहीं होते, प्रकृति भगवान के वश में होती है। ये 8 प्रकार की जो पटरानियां हैं, ये भगवान की, ये जो प्रकृति है 8 प्रकार की, यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भगवान ने जितने भी विवाह किए, इन सभी विवाहों में भगवान ने किसी न किसी लीला के माध्यम से हम सभी को ये संदेश दिया, जीवन में चाहे कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, प्रकृति के वश में होकर के नहीं रहना चाहिए। हमारी जो स्वाभाविक प्रकृति है, व्यक्ति अपने मन के वशीभूत हो जाता है।
भगवान के जो विवाह हुए, इन विवाहों का भी एक तात्पर्य है, रहस्य है। रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया। रुक्मिणी जी भगवान की नित्य पटरानी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हमको इन कथाओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आध्यात्मिक न सही, हम आध्यात्मिक शिक्षा अगर ग्रहण कर सकते हैं तो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करें, लौकिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो लौकिक शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। हमारी बहनें, हमारी माता बहनों से मैं निवेदन करूंगा, आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। आजकल हमारी बहनें मोबाइल चलाती हैं, फेसबुक इत्यादि चलाती हैं। मैं निवेदन करूंगा, आजकल कुछ ऐसे षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं हमारे देश में हमारे धर्म को खंडित करने के लिए, जिन षड्यंत्रों के माध्यम से हमारी माता बहनों को, हमारी बहनों को गलत दिशा प्रदान की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे ऐसे प्रपंच, ऐसे ऐसे कार्य देखने में आते हैं। हमारी माता बहनें, हमारी बहनें जो हैं वो फेसबुक के माध्यम से कभी किसी से दोस्ती हो जाती है, कभी किसी से दोस्ती हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग जो, जिसको मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहूं, आजकल एक ऐसा षड्यंत्र चलाया जा रहा है हमारे देश में, जिसके माध्यम से हमारी बहनों को पथभ्रष्ट करके, जिसको कहें हमारी बहनों के साथ में छल किया जा रहा है। किसी प्रकार से विवाह कर लिया, फेसबुक पर नाम तो है हिंदू नाम, और कोई भी व्यक्ति अपना हिंदू नाम रख करके और हमारी बहनों से दोस्ती कर लेते हैं, और फिर बाद में उनको प्रेम प्रसंग में फंसा करके और यहां से लेकर के भगा करके लेकर के जाते हैं और ले जा करके बाहर दिल्ली, बंबई इत्यादि सिटियों में जाकर के बेच दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमको इस बात के लिए सावधान होना चाहिए, हम इस कार्य में न फंसें। इसके लिए हमको हमारे घर वालों को भी सचेत रहना चाहिए। हमारी पुत्री कहां पर बात कर रही है, किससे बात कर रही है, आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, तो कहीं किसी प्रकार से इस प्रकार की अनहोनी न हो। हमारे माता पिता का भी दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। अपनी बहनों से निवेदन करूंगा, किसी भी प्रकार से हमारे माता पिता के कुल में कलंक न लगे, इस प्रकार का हमको प्रयत्न करना चाहिए। आए दिन रोज ये ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं कि अमुक अमजद हमारी किसी बहन, हिंदू बहन को लेकर के गया, भगा करके ले गया और लेकर के विवाह कर लिया। फिर बाद में जब पता चला उसने विवाह तलाक दे दिया, छोड़ दिया, न इधर के रहे न उधर के रहे। उनका तो काम ही यही है। हमारी बहनों को सावधान रहना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं आप सबको इसके लिए क्यों सचेत कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोगों के द्वारा ऐसे षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं जिसके द्वारा हमारी बहनों का ये जो कार्य किए जा रहे हैं, आए दिन ऐसे घटनाएं समाचार पत्रों में, टीवी में सुनने में, देखने में आ रही हैं। सावधान रहें। यदि हम लोग, आपके बड़े बूढ़े घर के बुजुर्ग, माता पिता, अगर हम लोग आपको इस बारे में सचेत नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो बताने वाला और कौन है। अभी हाल की घटना, एक बहन के साथ में ऐसा कार्य हुआ, मुझे ज्ञात हुआ कि एक बहन को किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से फेसबुक पर उसकी वार्ता हुई, और वो व्यक्ति विदेश में रहने वाला, यहाँ का भी नहीं था, कहीं सीरिया इत्यादि मुस्लिम कंट्री का व्यक्ति था। वो व्यक्ति फोन पर, फेसबुक पर बात हुई, और बात करते करते वो व्यक्ति वहां से यहां तक आ गया उसको लेने के लिए।
यहाँ से वो बहन भी भाग करके चली गई, ट्रेन में जाकर के बैठी। 3 दिन हो गए उसको चलते चलते। जब वहाँ बॉर्डर पार करने के लिए जब ऐसा हुआ तो वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की गतिविधि की जो जानकारी रखते हैं उन लोगों को पता चला। यहाँ पर घर वालों ने जब रिपोर्ट की, वहाँ का जब पता चला तो तुरंत जब थाने इत्यादि में सूचना हुई, वो पकड़ी गई, वो व्यक्ति भी पकड़ा गया। तो उस व्यक्ति को जब पकड़ा गया, पुलिस ने जब मार लगाई, डंडे लगाए, तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमको रुपए मिलते हैं हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, हमको पैसे मिलते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी मिलते हैं उनको पैसे मिलते हैं, यहाँ से विवाह करके ले जाते हैं और वहां जाकर के बेच देते हैं। आप विचार कीजिए, जब यहां से लेकर के जाएंगे वहां पर बेच देंगे तो क्या होगा आपका? या तो किडनी इत्यादि निकाल करके आपके आंखें और जो आपके हृदय इत्यादि को निकाल करके बेच दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, या फिर कहीं ऐसी जगह बिठा दिया जाएगा जहां आपसे गलत कार्य कराया जाएगा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमको ध्यान रखें, हम अपने घर में अपने माता पिता की आज्ञा से विवाह करें, इस प्रकार के कार्य न करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी बहनें, हमारे भाई लोग को कभी कभी ये कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, हम 2-4 भी नहीं कर सकते। क्या हम भी प्रेम विवाह नहीं कर सकते? भगवान ने भी तो प्रेम विवाह किया था। भगवान के विवाह के लिए या हम इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमको जो शिक्षा देते हैं उससे अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कभी किसी प्रकार से कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण न करें जिसका अर्थ हमको पता नहीं है, या गलत मार्ग पर न जाएं। हमारे शास्त्र कहते हैं, हे राजन, भगवान अपनी पटरानियों के साथ में अपने महल में बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। रुक्मिणी जी के साथ में बड़े आनंद के साथ रहते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि हमारी जितनी भी रानियां हैं, ये सभी रानियां कभी न कभी हमसे रूठ चुकी हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि सभी रानियां हमसे कभी न कभी रूठ चुकी हैं, केवल रुक्मिणी जी ऐसी हैं जो कभी रूठी नहीं, हमसे कभी रूठती नहीं, हमने इनको कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। कोई कोई हमारी माता बहन ऐसी होती हैं कि